हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीनियस स्टडी विद रोजगार में। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? खुशहाल है? बताओ कमेंट करके। यदि आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या पिक्चर पे जो बफरिंग हो रही हो तो वो बताएं। तो आशा है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपकी पिछली क्लास ली थी प्राचीन भारत से, मौर्य साम्राज्य के बच्चों, वहीं से जो है हमने मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। ठीक है, और आज उन्हीं के पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र जो है अशोक और सुसीम के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आज जो है मौर्य साम्राज्य का जो हमारे एग्जामों से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही आज पढ़ाएंगे और आज इसको जो है फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बने रहे क्लास में और हाँ, सेशन को शेयर कर दे। सबसे पहले बच्चों सेशन को शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया चैनलों पर शेयर कर दे और अपने रिलेटिव, फ्रेंड और दोस्तों को जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। ठीक है, तो बने रहे क्लास में और क्लास का आनंद ले। आपको ये क्लास बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगने की कि ये जो है ऑनलाइन है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप जो है कॉल करके कोई भी परेशानी है वो पूछ सकते हैं। थोड़ा बच्चे जो है वीडियो में सो गया था तो ध्यान रहे, यदि आपको थोड़ी सी परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 7683070657 पर आप हमें जो है कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका हर तरह से जैसा भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, जीके, जीएस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके भी आपको नोट्स सकते हो तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर कॉल करें और आप जो है यहाँ से जो है आप जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दे ताकि उनको जो है इस चीज का लाभ हो सके। ठीक है, तो चलते हैं उस टॉपिक पर अपनी क्लास की कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक के लिए क्लास आई है। ठीक है बच्चों, और आज ये मौर्य साम्राज्य की सेकंड क्लास है और हम कंटिन्यू करते हैं उस क्लास से। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था और आज हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के जो सेकंड राजा थे उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी बिंदुसार। ठीक है, आशा है आपको चमक रहा होगा यहाँ से बिंदुसार। ठीक है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, मौर्य साम्राज्य के केवल 3 ही ऐसे महान राजा थे, ठीक है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो है विस्तार और फैलाव करा। सीजियस, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके दाशोक ग्रेट। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इसमें बिंदुसार, ठीक है, और हुमायूं के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बिंदुसार से। ठीक है, तो बिंदुसार जो थे, ध्यान से सुनना बेटा, बिंदुसार जो थे, ठीक है, सीजीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनका शासनकाल 298 बीसी से, ठीक है बेटा, 273 बीसी तक रहा। ठीक है, और इनका शासनकाल कब तक रहा? 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। ठीक है, और इन्हीं के समय में ये बताओ पीएम कौन थे, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी आपको बताना है। इनके समय में भी प्राइम मिनिस्टर चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य।
जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, जैसे पिछली वीडियो में बताया था हमने। ठीक है, ये पुस्तक जो है, जो इसका विषय था इस पुस्तक का बच्चों, जो यह पुस्तक थी, इस पुस्तक का विषय था राजनीति आधार पर, यानी जो इसका पुस्तक था राजनीतिक विषय पर आधारित थी। ठीक है बेटा, किस पे? राजनीतिक विषय पर आधारित। ओके बेटा। और इनके जो अन्य नाम थे, इनके जो अन्य नाम है बिंदुसार के, इनको मित्रघात क्या कहा जाता है? अमित्रघात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात यानी अमित का मतलब जो मित्र नहीं है, जो दुश्मन है, उनका खात्मा करने वाले, उन्हें नष्ट करने वाले, इनको इस नाम से इसको जो है संज्ञा दी गई। ठीक है, अमित्रघात के नाम से इनको ये संज्ञा दी गई। और जैन धर्म में इन्हें सिंहसेन कहा गया। ठीक है, सिंहसेन भी इनका नाम है। और जैन धर्म में इन्हें क्या कहा जा? सिंहसेन। जैन धर्म में इन्हें क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया। ठीक है बेटा। ठीक है, और इनका और अन्य नाम भद्रसार भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है बेटा, सही चमक रहा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वॉइस आवाज क्लियर आ रही है नहीं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा हम पर, ठीक है, बरकरार रखिए, जिससे भी हमें जो है हम भी क्या हुआ, जो आपके प्रति हमारा प्यार है वो बना रहे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि इसके क्या है अन्य नाम। अमित्रघात, सिंहसेन, जैन धर्म में इसको सिंहसेन कहा जाता था, और भद्रसार। ठीक है, और इनके दरबार में, जैसे इनका दरबार था, ठीक है, इनके दरबार में एक राजदूत आए, जैसे CGS चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो एक राजदूत आए थे, क्या नाम था उनका? मैक्सिनीज, जो सेल्यूकस निकेटस का क्या था? राजदूत था। उनके उसमें आया था, उनकी एक पुस्तक इंडिका थी। इसी तरह इनका जो दरबार था, उसमें एक राजदूत आए। ठीक है, जो ये राजदूत थे, इनका जो नाम था डायमेकस था। क्या था? डायमेकस। और ये जो मिस्र के राजा थे, मिस्र के राजा एंटीयोकस के राजदूत थे। ठीक है भाई, क्या थे? एंटीयोकस। ठीक है, जो राजा थे मिस्र के, उनके क्या थे? राजदूत डायमेकस। और एक किसके शासन काल में आए? बिंदुसार के शासन काल में आए। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया? बताओ, कमेंट करके बताए। मैंने कहा कि जो इससे पहले थे, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने करी, CGM जिसको कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बेटा, इतना बात समझा। इनके बाद जो है बिंदुसार आए। क्या है? बिंदुसार। और इनका जो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो 298 BC से लेकर 273 BC, यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और यहाँ पे भी जो PM थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी, वो भी चाणक्य थे। और यहाँ पे भी कौन रहे? चाणक्य ही आपके PM रहे। ठीक है बेटा, इसी तरह इनके अन्य नाम थे। ठीक है, अमित्रघात का मतलब होता है जो अपना दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, यानी दुश्मन, उनका खात्मा करने वाला इन्हें कहा गया।
ठीक है बेटा। सिंहसेन, सिंहसेन इन्हें जैन धर्म जो संप्रदाय था, जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हीं के दरबार में एक राजदूत डायमेकस आया जो कि मिस्र के राजा, यानी मिस्र से मतलब यहाँ सीरिया से है, ठीक है, यानी क्या है, सीरिया। इसको सीरिया के राजा भी आप कह सकते हैं। सीरिया के राजे एंटीयोकस, कौन थे, एंटीयोकस थे, ठीक है। और बिंदुसार ने एंटीयोकस से 3 चीज मांगी, ठीक है। क्या चीज मांगी, 3 चीज मांगी, ठीक है। जो बिंदुसार था, यहां देखना, बिंदुसार ने एंटीयोकस से 3 चीज मांगी। कितनी, 3 चीज मांगी, 3 वस्तु, 3 चीज की मांग करी, ठीक है। वो कौन सी करी, वो लिख लीजिए। पहली चीज जो इन्होंने मांगी एंटीयोकस से, वो मांगी सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। दूसरा मांगा मीठा मदिरा, क्या मांगा, मीठा मदिरा। और तीसरी जो चीज मांगी, सही तो चमक रहा हो बेटा, तीसरी जो चीज मांगी वो मांगे दार्शनिक, दार्शनिक। तो जो डायमेकस जो राजदूत था और उसके जो राजा थे सीरिया के एंटीयोकस, जो एंटीयोकस राजा थे, ये इन्होंने क्या करा, जो बिंदुसार थे इन्हें केवल 2 चीज ही दी। कौन कौन सी दी, एक तो सूखी अंजीर दी और मीठा मदिरा दिया, और दार्शनिक नहीं दिए, ठीक है भाई, समझ में आया इतना। यानी जो एंटीयोकस था मिस्र का राजा, उन्होंने क्या करा, बिंदुसार को सिर्फ 2 चीज दी, सूखी अंजीर और मीठा मदिरा, और दार्शनिक नहीं दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। देखो फिर एक विद्रोह हो गया, ठीक है, एक विद्रोह हो गया। जो ये थे बिंदुसार थोड़े नरम लिहाज के थे, ठीक है, और जो सीजियस थे, सीजियम चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े कह रहे थे। तो इनके शासनकाल में जो तक्षशिला था, तक्षशिला इनका क्षेत्र था, वहां पे क्या हो गया, विद्रोह हो गया। क्या हो गया, तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो एक बार तो इनके पुत्र जो कि अशोक के बड़े भाई थे, ठीक है, सुसीम, ठीक है, सुसीम को भेज दिया। और सुसीम से क्या हुआ, ये लड़ाई शांत नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, कुछ टाइम के लिए। फिर दोबारा जब विद्रोह हुआ तो वहां पर अशोक को भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया, अशोक को भेज दिया गया। और अशोक तो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे उस टाइम। तो इन्होंने क्या काम करा, इससे जो है वहां की जनता डर गई। यानी इन्होंने क्या करा, ये जो सुसीम थे सीधे सरल स्वभाव के थे सुसीम, ठीक है, सीधे सरल स्वभाव के कारण जो है इनसे जो है विद्रोह हुआ तक्षशिला में, ये दबा नहीं, ठीक, कुछ समय के लिए सिर्फ शांत हो गया। लेकिन इनके स्थान पे फिर इन्होंने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला में भेज दिया, जिससे अशोक ने वहां के इस विद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है बेटा। ये जो सुसीम था, जो ये सुसीम था, ये वाला, ये सुसीम वो था, ध्यान देना, ठीक है। ये जो इनके पिता बिंदुसार जब था, इन्होंने एक महिला से शादी करी थी, विदेशी, ठीक है, कहां पे, विदेशी महिला से शादी करी थी। और ये वहां पर लड़ने के लिए गए थे, कालिंग का युद्ध बताया था मैंने आपको। कालिंग के युद्ध में जो है वहां पे एक महिला थी, वहां से ये लड़ने के लिए गए थे, और वहां जो इनकी माता थी तो उनसे इन्होंने विवाह कर दिया था बिंदुसार ने। तो उन्होंने जो चाणक्य था, उन्होंने इनसे शर्त रखी थी, ठीक है आप शादी तो कर लो, पर इनसे जो आपकी संतान उत्पन्न होगी वो कभी भी इस गद्दी पर राज नहीं करेगी, यानी राजा नहीं बनेगी। तो ये बड़ा होने के कारण भी ये क्या हुआ, राजा नहीं बन पाया, ठीक है, ये राजा नहीं बन पाया। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आप लोग
जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी तरह इनको राजा की प्रैक्टिस कराई गई। इन्हें जो है इनको तक्षशिला का, सुसीम को तक्षशिला तक्षशिला का गवर्नर यानी उपराजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उपराजा बना दिया गया। इसी तरह अशोक को अवंतिका का राजा बना दिया गया। किसका? अवंतिका का राजा यानी उज्जैन का गवर्नर, या आप कह सकते हैं वायसराय घोषित कर दिया गया, यानी उपराजा बना दिया गया। इसका क्या लक्ष्य था इनका? ताकि खेल खेल में ये सीख सके कि एक राजा के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, यानी वे इस अपने संतानों को सिखाते थे कि आप पहले छोटे राज्य में यानी छोटे क्षेत्र में राज करना सीखे, अपनी प्रजा को संभालना सीखे, कैसे आप उनके साथ जो है व्यवहार करते हो। यानी एक राजा बनाने का जो तरीका था, वे बच्चों को, जो राजा थे वे अपने बच्चों को शुरू से सिखा देते। इसलिए उन्होंने क्या करा, सुसीम को तो गवर्नर का उपराजा बना दिया गया, तक्षशिला का उपराजा बना दिया गया, और अशोक को अवंतिका का राजा बना दिया गया। ठीक है बेटा, इतना आया। और बिंदुसार ने आजीवन संप्रदाय को मानते थे। जो बिंदुसार थे किस संप्रदाय को मानते थे बताइए? ये जो संप्रदाय मानते थे आजीवन संप्रदाय को मानते थे। किसको? आजीवन संप्रदाय को। ठीक है भाई, किसको? आजीवन संप्रदाय को मानते थे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको? बताओ। फिर मैंने क्या कहा था अभी, ये जो राजा सुसीम थे ये राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए। ठीक है, ठीक है, ये राजगद्दी पर नहीं बैठे, तो राजगद्दी पर कौन बैठे? अशोक। कौन बैठे? अशोक बैठे। और अशोक, जिसको अशोक ग्रेट के नाम से जाना जाता है, वे वाले अशोक देखते हैं क्यों जाना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 269 बीसी से लेकर, ठीक है बेटा, 269 बीसी से लेकर 232 बीसी। ठीक है भाई, आए समझ में? और जो ये थे, इनकी मां का नाम जो था अशोक की, इनकी मां का नाम था सुभद्रंगी। क्या था? सुभद्रानी। क्या था? सुभद्रानी। क्या था? सुभद्रानी जो है इनकी माता का नाम था। और बच्चों, इनके जो इसके अन्य नाम थे, किसके? अशोक के। इनको जो अन्य नाम से जाना जाता था, इसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, या प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, समझ गए? जिसका अर्थ था देवप्रिय, जिनका अर्थ क्या था इनका? जो देवों में प्रिय हो, जो देवों में प्रिय हो। ठीक है बेटा, जो देवों में प्रिय हो, या देखने में सुंदर हो, या देखने में सुंदर हो। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया आपको, जो अशोक द ग्रेट थे उनका जो टाइम पीरियड था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। और इनकी जो माता थी, माता, पिता का नाम तो पता ही है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। इनके पिता क्या थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, कौन थे? बिंदुसार थे। और इनका जो अन्य नाम थे, इनको जो अन्य नाम के नाम से जाना जाता था वो था देव नाम प्रियदर्शी, या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, और जिसका अर्थात देवों प्रिय, अर्थात देखने में जो सुंदर हो। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख, इनसे संबंधित जो है अभिलेख मिलते हैं, वो लिखिए। ठीक है, जैसे कि मास्की,
के अभिलेख, मास्की के अभिलेख, ठीक है। जो ये मास्की आपकी कहां पे पड़ती है? कर्नाटक के आर, कहां पे पड़ती है बेटा? कर्नाटक। यानी इससे क्या मिलता है कि इनकी जो चर्चा थी, यानी जो फेमस थी, यानी इनका विस्तार कहां तक था? कर्नाटक। मास्की के अभिलेख से पता चलता है कि ये वहां तक थे, यानी मास्की के जो अभिलेख थे वहां से भी इनके बारे में वर्णन, जो बारे में जो है जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। समझ में? गुजरा एमपी, गुर्जरा एमपी में एक पड़ता है, वहां पे भी इनके अभिलेख मिलते हैं, ठीक है बेटा। गुर्जरा एमपी, वहां पे भी जो है इनके अभिलेख मिलते हैं। क्या बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगली स्लाइड में जो है इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बने रहे चैनल पर, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। और आपको एक जानकारी बता दूं, हर संडे को आपके लिए एक चैलेंज सीरीज आती है, जिस पर प्रत्येक पर्सन पे 51 रुपए का उचित इनाम दिया जाता है, और वो इनाम आपको ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपके मोड के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो लाइव क्लास लेना ना भूले हर संडे, ठीक है। 10 से बजे सवेरी मॉर्निंग में जो है हम लाइव आते हैं, हमारी पूरी टीम आती है। वहां पे आपको 3 क्लासेस पढ़ाई जाएगी, और हर क्लासेस से जो है पर्सन किए जाएंगे, जिसके प्रत्येक पर्सन की जो आपका प्राइज, विनर प्राइज होगा वो 51 रुपए होगा, यानी 51 रुपीज होगा, ठीक है। और वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस सेशन को है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और जुड़े हमारी नई सीरीज जो अभी बताया था, पढ़ाई के साथ कमाई के साथ, पढ़ाई भी और कमाई भी, पढ़ाई के साथ कमाई भी, ठीक है। तो जैसे हम अभिलेख पढ़ रहे थे अशोक के, तो इनसे जुड़ा जो एक अभिलेख होता है, बभ्रू अभिलेख बोलते हैं उसको। कौन सा अभिलेख बोलते हैं? बभ्रू अभिलेख। कौन सा बट्टे? बभ्रू अभिलेख। इस अभिलेख की खासियत क्या है? वैसे मिलती तो इससे भी जानकारी क्या है? मगध के राजा के बारे में। लेकिन इस अभिलेख में खुद अशोक ने कहा है कि मैं मगध का राजा अशोक, ठीक है भाई। इस अभिलेख में क्या कहा है कि क्या कहा इस अभिलेख में कि मैं मगध का राजा अशोक, ठीक है। क्या कहा इस अभिलेख की? क्या खासियत है कि मैं मगध का राजा अशोक कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है बेटा। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि किस अभिलेख में, ठीक है, किस अभिलेख में अशोक ने जो है ये कहा कि मैं मगध का राजा अशोक। तो उस अभिलेख का नाम है बभ्रू अभिलेख, ठीक है। क्लियर हो गया इतना बच्चों? बताओ क्लियर हो गया क्या? और जो बिंदुसार था आपका, जो बिंदुसार था, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने कश्मीर नगर बसाया था। कौन सा? कश्मीर नगर बसाया, ठीक है। किसने बसाया कश्मीर नगर भाई? बिंदुसार ने। ओके क्लियर? बताओ। और बच्चों जैसे कि हम अभिलेख की बात कर रहे हैं, तो इन अभिलेखों की खोज किसने करी और ये किसने पढ़े, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो लिखो, इन अभिलेखों को खोजा किसने? इन अभिलेखों को खोजकर्ता जो थे, उनका जो नाम था वो था फितेनलर, ठीक है। और कब खोजा? 1750 में। कौन सा था? फितेनलर 1750। और इन अभिलेखों को पढ़ने वाला, अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन बच्चों? पढ़ने वाला, उनका जो नाम है वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। क्या बेटा? जेम्स
प्रिंसेप, और ये कब पढ़े गए थे? 1837 में। आया बच्चे समझ में? ठीक है, ठीक है भाई। सॉरी, ये जो कश्मीर नगर बसाया था ये अशोक ने बसाया था। किसने? अशोक ने। बस तो करेक्ट कर लियो, क्या गलती से हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, माफी चाहते हैं। तो ये कश्मीर नगर बसाया था, वो किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। किसने भाई? अशोक ने बसाया था। सॉरी भाई उसके लिए। ठीक है, यदि आप जो है आपको कोई परेशानी दिक्कत है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा 768730 पे कॉल या एसएमएस करके या व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके जो है आप उनसे कॉल या बात मैसेज से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जिस सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स चाहिए वो जो है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर लिंक यानी अपना नाम पता, ठीक है, लिख कर डाले और बताए कि मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो हम आपको उस सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये आपके अभिलेख थे ये जो है अलग अलग भाषा में आए। ठीक है, ठीक है, जैसे अफगानिस्तानी भाषा में जो अभिलेख मिले उनकी जो लिपि थी उनकी अलग थी। ठीक है, और भारत में जो मिले उनकी लिपि अलग थी। समझ गए भाई? जो भारत में मिले उनकी लिपि अलग थी और पाकिस्तान में जो मिले अभिलेख उनकी लिपि अलग थी। ठीक है भाई, और जो तुर्की में मिले उनकी जो लिपि थी वो क्या थी? वो भी अलग थी। ठीक है भाई, देखो अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले, ठीक है, उनकी जो लिपि थी वो अरमाइक लिपि थी। कौन सी? अरमाइक लिपि। ठीक है भाई, और जो भारत में मिली उसकी लिपि ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है, और जो पाकिस्तान में मिली उनकी लिपि खरोष्टी थी, खरोष्टी। और जो तुर्की में मिली उनकी लिपि ग्रीक थी। और ध्यान रहे इंडिया में जो खरोष्टी लिपि है, जो आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो जो है दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। क्या? दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। ये ध्यान रखना, जो ये आपकी खरोष्टी लिपि है ये आपकी दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। ओके, डन। बताओ इतना आपको ध्यान आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से करके। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके प्रतीक चिन्ह, जो आपका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, अशोक प्रतीक चिन्ह जो सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, वो किससे है? अशोक के स्तंभ से लिया गया है। किसके? अशोक का स्तंभ यहां से जो है इससे लिए गए है। ठीक है, आई बात समझ में? और इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और एक मेन पॉइंट इनके लिए 261 बीसी में जो है, ठीक है, एक कलिंग युद्ध हुआ। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ। तो आई बात समझ बेटे, कलिंग युद्ध कहां पे हुआ? 261 बीसी में हुआ। ठीक है बेटे, ठीक है, कब हुआ? और इनकी जो मृत्यु हुई, वो 232 ईस्वी में हो गई। ठीक है भाई, इनकी मृत्यु कब हुई? 232 ईस्वी में हो गई। ठीक है भाई, और अशोक के बाद कुछ जो है और भी जो है इस पे क्या बैठे, जो इसका सिंहासन था इस पे बैठे, लेकिन इसके जो अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के, मगध के अंतिम शासक जो थे इसके, वो कौन थे? वे थे बरदर्द। बस यही इंपॉर्टेंट है हमारा। बरदर्द क्या थे? मगध के जो थे अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु इनके मंत्री पुष्यपति जो कि जाति के ब्राह्मण थे, उनके द्वारा करा दी गई थी। ठीक है, और सन
क्या था, BC 185 में। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज जो है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, आपको बता दिया, मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य केवल 3 ही ऐसे राजा थे, ठीक है, जो शक्तिशाली थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को दूर तक फैलाया। ठीक है, वो हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। एक दो बीच में आए, उन्हें छोड़ देंगे यानी स्किप करेंगे, जो क्योंकि वे हमारे, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट महत्वपूर्ण था कि जो अंतिम शासक थे बरदर्थ, ठीक है, ठीक है, मगध के, वो कौन थे, बरदर्थ थे। उनकी मूर्ति जो है मंत्री, उनके मंत्री जो थे पुष्यपति, जो जाति से ब्राह्मण थे, उनके द्वारा करा दी गई थी BC 185 में। ठीक है, कब से, 185 BC में। ठीक है, 185 BC में। ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और आप सभी को फिर से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखिए, और आपको जो है हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज जैसे कि आपको पता है विश्वकर्मा जयंती है। ठीक है, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।